हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है दी गई सेल Pt H2P1H+ एक्वस H2P2Pt यानी कि प्लेटिनम के लिए विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है A B C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा H यहाँ पे दे रखा है प्लेटिनम H2H+ H2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर हम दो H प्लस में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस दो इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा H2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा दे रखा है H2 दे रखा है H2, और ये हमें क्या दे रखा है P1 दे रखा है। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा H2P1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा दो H+, और ये हमारा हो जाएगा इक्वस, ये हमारा क्या बना लेगा दो H+ इक्वस, और ये हमारा क्या हो जाएगा H2। यहाँ से हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी कि EMF। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दरकार वैद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा सूत्र होता है नष्ट समीकरण। तो नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ई सेल बराबर हमारा होता है ई नॉट ए सेल माइनस का होता है RT बटे में NF ln P2 बटे में P1, यानी कि उत्पाद की सांद्रता बटे में हमारा क्या हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा ई सेल बराबर हमारा जो ई नॉट सेल दे रखा है ये हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि सांद्रता सेल में हमारा क्या होता है ई नॉट सेल जीरो होता है, यानी कि हम देखें जीरो, और माइनस अगर हम देखें तो हमारा आर और ये टी यानी कि टेम्परेचर, और आर हमारा क्या प्रतिरोध है, और ये हमारा क्या हो जाएगा एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो यूज हुए हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा एन की जगह हमारा आ जाएगा दो, और फैराडे यानी कि हमारा हो जाएगा एफ। यहाँ से हमारा आ जाएगा लॉग, और P1 की सांद्रता बटे में अभिकारक यानी कि सांद्रता, तो हमारा जगह P2 बटे में P1, यानी कि उत्पाद की सांद्रता बटे में हमारा अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सांद्रता सेल में हमारा क्या होता है ई नॉट सेल बराबर होता है जीरो। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ई सेल बराबर, अगर हम निकालें तो ई सेल बराबर हमारा क्या हो जाएगा RT बटे में हमारा हो जाएगा दो एफ लॉग, और ये हमारा क्या हो जाएगा P1 बटे में P2। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है RT बटे में 2F लॉग P1 बटे में P2, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।